गरीब आदमी ने अपनी वफा से एक बादशाह का दिल जीत लिया, पर क्या बादशाह का अहंकार उसके साथ खिलवाड़ कर पाया? जानिए इस कहानी में। एक ऐसी रात थी जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक अंदर की कहानी चल रही थी जो कभी सबको सुनाई नहीं गई। बादशाह अपने महल में था, अपने गुस्से में, और एक गरीब आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपनी किस्मत से लड़ रहा था। क्या बादशाह का अहंकार उसका शिकार कर पाया, या एक गरीब की वफादारी उसकी असली ताकत साबित हुई? पिछले जमाने का जिक्र है जब एक शहर में एक शक्तिमान बादशाह राज करता था। उसका नाम था बादशाह आलमगीर। बादशाह का गुस्सा और अहंकार इतना था कि उसने अपने लोहे के काम से शहर को छुपा लिया था, और कभी किसी गरीब की सुनवाई नहीं होती थी। एक दिन बादशाह का दिल किसी बात पर बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने वजीर से कहा, अगर कोई मुझसे बेहतर काम करके दिखा दे तो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। अगर ना कर पाया तो उसकी जिंदगी का सफर यहाँ खत्म। उस शहर में एक गरीब लोहार तुफैल अपनी तकदीर के साथ जीता था। उसकी जिंदगी शांति से चल रही थी, पर उस दिन का इंतजार उसके लिए एक भयंकर मोड़ लेकर आया। बादशाह ने फैसला किया, कोई भी आदमी जो मुझसे बेहतर लोहा का काम करेगा, उसे जीतने का मौका मिलेगा। तुफैल का नाम सुना था सबने, और उनके काम में एक अलग ही बात थी। पर जब वो बादशाह के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि सब लोग डर से कांप रहे थे। तुफैल ने अपना काम दिखाया। उसने लोहा गर्म किया और कुछ ऐसे आंखों में चमक थी कि वो बादशाह के दिल को छू गई। लेकिन बादशाह ने कहा, ये काम तो हर लोहार कर लेता है, तुम्हारे काम में कुछ और होना चाहिए। बादशाह ने उसे एक मुश्किल काम दिया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। तुम्हें मेरी राजधानी के एक कोने को लोहे से सजाकर एक ऐसा स्टैचू बनाना है जो मेरे नाम की तारीफ करे। ये काम सिर्फ एक अनोखा लोहार ही कर सकता था, और तुफैल को इस फैसले का सामना था। बादशाह ने एक कठिन चीज कही, ये काम तुम्हें 1 महीने में पूरा करना होगा। अगर तुम हारे तो तुम्हारा जीना मेरे लिए बेकार होगा। तुफैल ने अपने काम को शुरू किया। उसने लोहे को गर्म किया और एक कठिन सोच में डूबा रहा। लोहे की खुशबू हवा में घूम रही थी, जैसे दुनिया के राज उसके पास आ रहे हो। एक रात जब तुफैल का काम अपने शीशे की तह से रुक गया, एक भारी आवाज से उसने सोचा, क्या वो कभी अपना काम पूरा कर पाएगा? आखिरकार एक दिन तुफैल ने एक नई तकनीक अपनाई। लोहा को ठंडा करके उसकी तकरार से कुछ अनजाने शब्दों का इजहार किया। एक रात जब तुफैल ने अपना काम और ज्यादा बेहतर करने की सोची, तब कुछ अजीब हुआ। उसने अपने लिए एक नया तरीका अपनाया, लेकिन उसने अपने काम के दौरान एक पुरानी जादू की पहेली का सामना किया। जमीन दरी हुई और शहर का शहर ही घंटी की आवाज में डूबा। जब तुफैल ने सोचा, उसने समझा कि इस काम को उसके लिए मुमकिन बनाना अब मुश्किल हो गया है। पर फिर कुछ हुआ। उसने अपने अंदर का डर समझा और अपने दिमाग को लगाया। डर के आगे जीत है। उस समय एक वजीर ने उसकी मदद करने का फैसला किया। तुफैल, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो, पर याद रखिए, आपको सब कुछ अपनी हिम्मत और वफादारी से करना होगा, ना कि लालच से। तुफैल ने उस वजीर की बात समझी और अपने काम में और अपना मन लगा दिया। एक दिन बादशाह ने देखा कि तुफैल का काम अब पूरा होने को था। उसने सोचा, शायद उसकी वफादारी ही उसका सबसे बड़ा ताकत है। मगर एक दिन बादशाह के अंदर का अहंकार जाग गया, और उसने तुफैल को जल्दी से जीतने का हुक्म दिया, जैसे वो सब कुछ समझता हो। तुफैल ने अपने काम को पूरी मासूमियत से दिखाया, लेकिन बादशाह ने उसे कुछ और उम्मीद की। बादशाह की आंखों में गुस्सा था और सबको डर लग रहा था। तुफैल ने अपने लोहे को
उस वक्त से ज्यादा गर्म किया और एक लंबी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वक्त भी अपने रास्ते पर चल रहा हो। बादशाह ने अपने काम में थोड़ा गलतफहमी दी थी, लेकिन तुफैल ने उसे सुधारा। दरबार में सबने देखा कि तुफैल का काम सच में अनोखा था और उसने अपनी हिम्मत और वफादारी से सबको जीत लिया। बादशाह के अहंकार की माया टूट गई थी। बादशाह ने अपने गलत फैसले पर शर्मिंदगी का इजहार किया और तुफैल को इनाम दिया। उसने समझा, लालच से ज्यादा वफादारी और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। अहंकार और लालच की हर जीत आखिरकार हार में बदल जाती है। वफा की राह सबसे सफल होती है। दोस्तों, अगर कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। इले ये काम उनाई देने लगी, जैसे वक्त भी अपने रास्ते पर चल रहा हो।